राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 58 करोड़ 25 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। धमतरी के किसानों को भी मिल रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। प्रधानमंत्री इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा, लोगों से मांगे सुझाव। और राज्यपाल ने राजभवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मनाया रक्षाबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ 25 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कल 7,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 25,000 से अधिक नए मरीजों में कोविड संक्रमण की पहचान हुई, जो पिछले 108 दिन में सबसे कम है। देश में इस समय करीब 3,33,000 मरीज होम आइसोलेशन और विभिन्न अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। अब तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.63% हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे उच्चतम दर है। सकारात्मकता दर पिछले 59 दिनों में 3% से नीचे 1.91% और दैनिक सकारात्मकता दर 1.94% है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 27 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इसे मिलाकर 10,04,144 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 9,89,728 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में करीब 863 मरीज अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी दर 0.2% हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी मिलने लगा है। धमतरी से 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सेमरा के किसानों ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें नियमित रूप से मिल रहा है। उनके खाते में हर 4 माह में 2,000 रुपए आते हैं। इन किसानों ने बताया कि सम्मान निधि राशि का उपयोग वे खाद खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने और अन्य कृषि कार्यों पर करते हैं। को अभी जो 9 किस्त मिल चुका है प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, उसमें मेरे को पूरा 9 किस्त मिल चुका है और उसको मैं 1 साल में 6,000 निकाल के उसको अपने या तो फिर दवाई या बीज या फिर कुछ जैसे कि समय में अचानक काम आ जाता है, उसके लिए मैं अपना वो पैसा फिट करता हूँ। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने जो सम्मान निधि जो योजना निकाला, उसको सभी किसानों को ये फायदा मिले। मेरा नाम जनार्दन चंद्राकर है, मैं ग्राम सेमरा का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री किसान योजना वाला फार्म भरा था, उसका पैसा जो मिल रहा है वो पैसा किसान के लिए बहुत उपयोगी है। शुरू मिला उसमें तो बीज लेने में काम आ गया, अभी फिर मिला वो मजदूर को देने के लिए निदाई चल रहा है, उसमें देने का काम आया है। ये सभी किसानों को फार्म भर के इसका योजना का लाभ उठाना चाहिए। मैं यहाँ सेमरा के निवासी हूँ, मोर नाम शंकर लाल साहू है। मैं छोटे किसान हूँ और मोला 9 किस्त मिल गए है और पैसा मिलते तेकर खाद दवाई और बनिहार मन ला चुकारा देता हूँ। वहीं सेमरा गांव के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी चेस कुमार सारवा ने बताया कि शासन की योजनाओं को वे चौपाल और ग्राम सभा के जरिए किसानों तक पहुंचाते हैं। कृषि विभाग की योजनाओं को, शासन के योजनाओं को किसानों तक अपने कार्य क्षेत्र में किसानों की चौपाल, ग्राम सभा के माध्यम से
किसानों तक पहुंचाता हूं और इसको किसानों का लाभार्थियों का चयन कर उनका पंजीयन करवा कर उनका लाभ दिलाने का काम करता हूं। गौरतलब है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 8,000 रुपए की राशि आती है, जो उन्हें 4 किश्तों में दी जाती है। इसमें पेंशनधारी वेतनभोगी को छोड़कर सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 29 तारीख रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 80वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सुझाव दिए जा सकते हैं। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को रक्षाबंधन के अवसर पर कल प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने राखी बांधी और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने भी उन्हें राखी बांधकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्मकुमारी कमला बहन, ब्रह्मकुमारी सरिता बहन और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। इधर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने रक्षाबंधन के अवसर पर राजभवन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। यह कार्यक्रम राजभवन में पहली बार आयोजित किया गया था। और रक्षाबंधन के अवसर पर जांजगीर चांपा जिले के बलौदा और अकलतरा ब्लॉक की महिलाओं ने अलसी, केला, भिंडी और भाजियों के रेशे निकालकर राखियां बनाई हैं। गंगे मैया स्व सहायता समूह बेहराडीह और उजाला स्व सहायता समूह सिवनी की महिलाओं ने बिहान बाजार में स्टॉल लगाकर इन राखियों को बेचा। प्रकृति प्रेमी इन महिलाओं ने पेड़ों के तने में राखी बांधकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इधर छत्तीसगढ़ की 36 प्रमुख भाजियों का पेटेंट कराने वाले बहेराडीह के कृषक रामाधार देवांगन ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर रेस्टोरेशन फाउंडेशन की टीम के साथ मिलकर उन्होंने अलसी, केला, भिंडी, अमारी और चेज भाजी के रेशे से राखियां बनाई हैं। इस साल रक्षाबंधन को हमने खास बनाने के लिए अल्प आयु वाले जैसे वनस्पति, केला, अलसी, अमारी, भिंडी, चेज भाजी के रेशों से हमने बहुरंग से राखी तैयार किए हैं, जो हमारे बिहान के स्व सहायता समूह महिलाओं से ये राखी तैयार की गई है। और वहीं कोंडागांव वन मंडल के अंतर्गत वृक्ष रक्षा सूत्र एक संकल्प वृक्ष को बचाने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के किनारे साल वृक्ष में विशालकाय राखी बांधी और वृक्ष रक्षा का संकल्प लिया। वृक्ष रक्षा जीवन सुरक्षा के तहत ग्रामीणों को वृक्षों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। राजनांदगांव जिले के पूर्व कलेक्टर GS मिश्रा ने सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण कर ली है। पिछले दिनों नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के समक्ष उन्होंने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार राजनांदगांव आगमन होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक वे पहुंचाएंगे। नेतृत्व शीर्ष में है, उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हुआ हूँ। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह काम किया हूँ, उनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ। यहाँ के हर जनप्रतिनिधि से मैं प्रभावित हुआ हूँ। मधुसूदन यादव से प्रभावित हुआ हूँ। ये सब सारे लोग हैं जो मेरे संपर्क में थे और जिनसे मैं मिलता जुलता था, जिनके साथ दिन से रात तक जुड़ा रहता था। इन लोगों की कार्यशैली से प्रभावित होकर के ही भारत माता की सेवा करने के लिए और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए इस पार्टी में आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि विकास के कार्य में जो गति होनी चाहिए थी और जो धार भारतीय जनता पार्टी के शासन में थी, उस धार की तीक्ष्णता में, तीव्रता में कमी आई है
और ये हमारे प्रदेश के लोगों के हित में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको बता दें कि श्री मिश्रा ने राजनांदगांव जिले के कलेक्टर रहते हुए निर्मल ग्राम योजना, बाल विवाह रोकथाम, डोंगरगढ़ पदयात्री सेवा सम्मान और नगर सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किए थे। वे प्रदेश के आबकारी सचिव और जनसंपर्क आयुक्त भी रह चुके हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की एक झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम आपको बताते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में 23 अगस्त का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 23 अगस्त का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1933 में उपवास के कारण तबीयत बिगड़ने पर महात्मा गांधी को यरवदा जेल से रिहा किया गया था। अगस्त 1933 की शुरुआत में बापू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के अपने इरादे की घोषणा की। औपनिवेशिक सरकार ने अहमदाबाद में बापू को गिरफ्तार कर साबरमती जेल भेज दिया। बाद में उन्हें यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें जेल के भीतर हरिजनों के लिए काम करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने 16 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू कर दी और 20 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 23 अगस्त को उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 58 करोड़ 25 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। धमतरी के किसानों को भी मिल रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। प्रधानमंत्री इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा, लोगों से मांगे गए सुझाव। और राज्यपाल ने राजभवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मनाया रक्षाबंधन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।